हाय गाइस, आज हमारे पास है मोटो एज 70 फ्यूजन जो करेंटली 25,000 की प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन है। और आज मैं आपको इस स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ, सो दैट अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी ले लिया है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी इस स्मार्टफोन से बेस्ट कैमरा आउटपुट निकालने में। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब गाइस हम आ चुके हैं कैमरा ऐप में, जो कि इसका नेटिव कैमरा ऐप है। और इसके अंदर सबसे पहले हम हैं फोटो मोड में, और अब मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन सारा जो है कैमरा सेटअप समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये जो फूल वाला आइकन है ये नहीं पता होता है किस लिए। तो ये है मैक्रो शॉट्स लेने के लिए। लेट्स से मैं अपनी वॉच का क्लोजअप शॉट लेना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से, या फिर अपने इस तरह से हाथ का क्लोजअप शॉट लेना चाहता हूँ तो इसके लिए काम आता है। अगर मैं इसको 0.5 पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है मैक्रो शॉट। अगर आप क्लोजअप शॉट लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, लेट्स से यहाँ फूल दिखाया तो किसी फूल का, पत्ती का आपको शॉट लेना बहुत पास से, तो आपको इस मोड पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है 0.5। ये बेसिकली अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में कोई भी फोटो लेनी है आपने 0.5x पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद है 1x जो कि इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। तो सारी आउटपुट आपको प्राइमरी कैमरा की 1x में मिलने वाली है। एंड फिर है 2x जो कि एक डिजिटल जूम है। इसके अंदर कोई भी हमें टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलता। तो जो 1x है ना, इसी को ही ये क्रॉप करके प्रोसेस करके 2x का आउटपुट देता है, यानी कि प्राइमरी कैमरा के सेंसर से ही 2x यहाँ पे आर्टिफिशियल जूम करके बनाया जा रहा है। तो ये है कंप्लीट लेआउट जूम करने का। ठीक है, अब मैं आपको कलर्स दिखाता हूँ। सबसे पहले 1x में शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिल्टर्स में आपने जाना है। फिल्टर्स है, इसमें आपको मैं कलर्स दिखाता हूँ कैसे आप चूज़ कर सकते हैं। अभी ये ओरिजिनल के ऊपर है। लेट्स से आप इसको टोक्यो वार्म और इस तरह से अलग अलग जो है फिल्टर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, फिल्टर्स लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सारे लगा सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप फिल्टर लगाएं तो एक बार ये देख लें कि आपकी जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो पूरी जो है ख़राब ना हो रही है, क्योंकि कुछ कुछ फिल्टर्स ऐसे भी होते हैं जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जो फोटो की रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। ठीक है, तो उसका आपने खास ध्यान रखना है। तो ये हो गए फिल्टर। उसके बाद लेफ्ट साइड पैनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सबसे पहले गूगल लेंस का ये ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप गूगल लेंस को ओपन कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद है फ्लैश लाइट। अगर आप ऑन करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक पे डालना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब फ्लैश लाइट के बाद नेक्स्ट है कलर प्रोफाइल को चूज करने का बटन। इससे आप या तो नेचुरल कलर चूज कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से सिग्नेचर स्टाइल के जो है कलर चूज कर सकते हैं। इसको अगर आप अप्लाई कर देंगे तो कलर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, मतलब जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से अभी एक फोटो लेते हैं। ओके, रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ और अब हम सिग्नेचर स्टाइल को चेंज करके नेचुरल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, रेडी, 1 2 3 एंड एक्शन। ठीक है, अब ये फ़ोटो है नेचुरल वाली। ठीक है, और ये फ़ोटो है सिग्नेचर वाली। अब ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा दोनों में कलर प्रोफाइल का, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया था कलर्स में चेंजेस आएंगे। तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रू टू लाइफ कलर स्टाइल और यहाँ लिखा है यूनिक मोटो कलर स्टाइल। तो ये आपको यहाँ पे फ़र्क मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको वापस से इसी पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है लाइव फ़ोटो। यहाँ से आप एक्टिव फ़ोटोज़ या फिर लाइव फ़ोटोज़ को जो एनेबल कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ सेकंड की वीडियो भी बना देता है फ़ोटोज़ में, इस तरह से काम करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट रेशो। यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशो दिख रही है 3:4। ये आपने हमेशा इसी पे ही शूट करना है, क्योंकि ये आपके सेंसर की ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो है। अगर आप 1:1 में शूट करते हैं तो ये क्रॉप कर देगा, या फिर आप 9:16 में शूट करते हैं तो ये प्राइमरी कैमरा की जो आउटपुट है ना उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ला देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, 3:4 से ही ये सारी चीज़ें क्रॉप करके आपको दिखा रहा है। तो बेटर है आप 3:4 में शूट करें, बाद में आप क्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग या तो उसको स्क्वेयर कर सकते हैं या फिर आप 9:16 में कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट लेआउट फोटोज़ वाले सेगमेंट का। और यहाँ पे आप एडिशनल सेटिंग्स को कर सकते हैं। लेट्स से टाइमर हो गया और डिटेल सेटिंग जो इन डेप्थ होती है वो हो गया, जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप
सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये बात हो गई फोटो की, अब मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये है वीडियो जिसपे अगेन ये है मैक्रो शॉट्स के लिए, आप डिटेल्ड कोई शॉट लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। फिर है अल्ट्रा वाइड 0.5x, फिर है 1x एंड फिर है 2x। इस तरह से आपको सारी जो है यहाँ पे फोकल लेंथ या फिर जूम करने की रेंज मिलने वाली है। और सिमिलरली जस्ट लाइक फोटोज़ आप यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ़िल्टर। अब रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्वालिटी कैसे हाई आएगी। तो यहाँ पे अभी फुल HD 30 पे है और इसमें आप मैक्सिमम 4K 30 में शूट कर सकते हैं। मैं दोबारा से कैमरा ऐप ओपन कर देता हूँ, बाय मिस्टेक अपने आप ये ऑफ हो गई थी। अच्छा, तो अभी क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा, तो हम इसको लेटर ऑन जो है देख लेंगे कैसे दिखाना है। अभी मैं फ़ोटो के बाद आपको पोर्ट्रेट मोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है पोर्ट्रेट मोड, और पोर्ट्रेट मोड में आपको 24mm, 35mm एंड 50mm इस तरह से 3 जूम लेवल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये है 24mm, इसमें आपको ये पर्सपेक्टिव मिलेगा, 35 है, 50 है। जैसे जैसे आप जूम करेंगे बैकग्राउंड में ब्लर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे जो F लिखा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितना आप इसको हायर साइड लेके जाएंगे, लेट्स से 6, उतना ही बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा होगा, और जितना मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा उतना ही बैकग्राउंड में ब्लर कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ पे ये है ब्यूटी इफेक्ट। लेट्स से आप कोई भी स्मूथनेस लगाना चाहते हैं, कोई भी आप टोनिंग करना चाहते हैं, आइज़ को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ इफेक्ट्स आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, स्मार्ट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सभी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है। लेफ्ट साइड अगेन है एस्पेक्ट रेशियो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3:4 सबसे बेस्ट है। फिर है टाइमर, अगर आप टाइमर सेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टैप कर दूँ फोकस के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट है सेटिंग्स, अगर आप इन डेप्थ सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पोर्ट्रेट मोड में मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद है प्रो मोड। लेट्स से आप प्रो मोड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे वाइट बैलेंस खुद से आप सेट करना चाहते हैं, इस तरह से टोन चेंज करना चाहते हैं, अपर्चर, ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर, ये सब कुछ आपको प्रो मोड में मिलता है। एंड अगर आपको प्रो मोड नहीं आता यूज़ करना, आपके लिए बनाया मेरा स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स, जिसमें मैंने प्रो मोड, फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स, इंडोर में कैसे शूट करना, आउटडोर में कैसे करना, कैसे अपने स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल आउटपुट निकालें, वो सब कुछ मैंने अपने स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स में बताया हुआ है। तो आप जो है एक बार चेकआउट ज़रूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप बहुत अच्छे से अपने फ़ोन से फोटोग्राफी कैसे बढ़िया करनी है वो सीख सकते हैं। चलिए अब कैमरा पे वापस आते हैं। तो प्रो मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है और कोर्स के बारे में भी आपको बता दिया है। अब जाना है हमने इस साइड, तो यहाँ पे है स्लो मोशन वीडियो, जिसमें आप फुल HD 120 में शूट कर सकते हैं एंड आप HD 240 में कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 1x का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब प्रो मोड के बाद और स्लो मोशन के बाद नेक्स्ट है मोर में जाके आपको यहाँ पे पैनोरामा शॉट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा वाइड एंगल शॉट ले सकते हैं। और ये प्रॉपर जो आपको गाइड करता है कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वाइड एंगल शॉट लेना है। एंड उसके बाद फिर मोर में जाते हैं, फिर है ड्यूल कैप्चर वीडियो, जिसके अंदर आप इस तरह से फ्रंट और बैक की वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 लेआउट मिलते हैं, एक ये वाला और एक स्प्लिट स्क्रीन वाला। इस तरह से आप हाफ स्क्रीन में भी कर सकते हैं। अब ये फ्रंट और बैक दोनों जो है यहाँ पे बनाने लग गया है। एंड अब चलते हैं अगेन मोर में, और फिर है नाइट मोड, जो कि नाइट विजन के नाम से यहाँ पे आता है। तो नाइट विजन में आपको 0.5x एंड 1x 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2x में आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाला, तो आप डिजिटल जूम में नहीं शूट कर सकते नाइट टाइम में। ठीक है, नाइट मोड में। उसके बाद है फोटो बूथ, इसके अंदर ये क्या करता है, ये 4 फोटोज़ लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लेके, यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो ये 3 सेकंड के गैप में 4 फोटो लेगा। ओके, 1 2 3 गो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 4 फोटोज़ ले लिए हैं, तो चारों का एक कोलाज बना देगा। और आप जो है इस तरह से कोलाज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और यही फ़ोटोज़ आपको
इंडिविजुअल जो है यहाँ पे दिखा भी देगा कि ये वाली जो है इंडिविजुअल फ़ोटो है, तो चारों आपको कोलाज में भी मिल जाएगी और वैसे भी मिल जाएगी। अब फोटो बूथ के बाद नेक्स्ट जो मोर में है वो है स्कैन। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद है अल्ट्रा रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 50 मेगापिक्सल की पूरी आउटपुट निकालनी है अपने प्राइमरी कैमरा से, देन यू कैन यूज़ दिस मोड जो कि अल्ट्रा रेस है। इसके अंदर जो भी फोटोज़ आएंगी वो 50 मेगापिक्सल की आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फोटो मोड में 1x में शूट करते हैं तो वो 50 मेगापिक्सल की नहीं, वो पिक्सल बाइंडिंग प्रोसेस की मदद से सिर्फ 12 मेगापिक्सल की शूट हो रही होती है या फिर 10 मेगापिक्सल की शूट हो रही होती है। तो आपको अगर आपको नेक्स्ट लेवल और हाई क्वालिटी आउटपुट लेनी है आपको अल्ट्रा रेस में शूट करना होगा। उसके बाद है टाइम लैप्स, जो कि इस तरह से टाइम लैप्स आपको दिखा देता है। अब ये अनअवेलेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, बट टाइम लैप्स बेसिकली अगर आप फास्ट जो है वे में टाइम को बीतते हुए दिखाना चाहते हैं तब आपको टाइम लैप्स जो है बहुत हेल्प कर सकता है। अब वीडियो की बात कर लेते हैं। इसके अंदर वीडियो अभी ये जो ऑप्शन शो नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो में आपको सेम जो है लेआउट मिलने वाला है फोटो की तरह, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और आप लेफ्ट साइड से 4K 30 या फिर फुल HD 60 में स्विच कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स हूबहू बिल्कुल सेम है। अब इसके अलावा इन डेप्थ सेटिंग की बात कर लेते हैं, तो इन डेप्थ सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और ये है सारी इन डेप्थ सेटिंग, जिसमें सबसे पहले फ्रंट फोटो का रेजोल्यूशन है। इसको आपने हाई पे तभी करना जब आपको हाईएस्ट 32 मेगापिक्सल की फोटो चाहिए, अदरवाइज स्टैंडर्ड भी बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है वाटरमार्क। मेरे को पर्सनली वाटरमार्क बढ़िया लगता है तो मैं लगाता हूँ। तो इस तरह से आपको वाटरमार्क के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का मिल जाता है और भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपको कैमरा के अंदर गूगल लेंस का इंटीग्रेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट या फिर डीसिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। उसके बाद है AI ऑडियो। ये क्या करता है बेसिकली, अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो लेट्स से मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाते वक्त जैसे ही मैं जूम करूँगा तो AI की मदद से ये माइक्रोफोन से भी जूम करके ऑडियो कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा। लेट्स से कोई इंसान थोड़ी सी दूर बैठे तो वहाँ से ऑडियो पूरी कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। उसके बाद है एफिशिएंट वीडियोस। ये आपको हमेशा अनेबल रखना है। इससे क्या होगा, आपके स्मार्टफोन में एक तो स्टोरेज जल्दी से फिल नहीं होगी, दूसरा जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे दो बेनिफिट मिलते हैं, बढ़िया वीडियो क्वालिटी प्लस लेस साइज। तो इस तरह से एफिशिएंट वीडियोस काम करती हैं। अब एफिशिएंट वीडियोस के बाद नेक्स्ट है सेल्फी मिरर, जिसके अंदर क्या है, जैसा आपको स्क्रीन में प्रीव्यू दिखाई दे रहा है वैसा ही फोटोज़ में नज़र आएगा। लेट्स से अगर मेरा हाथ यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे फ़ोटो ले लिया तो मेरा हाथ इसी साइड आया। वैसे क्या होता है जब हम फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेते हैं तो मिरर इफेक्ट आता है, यहाँ वाली चीज़ यहाँ दिखाई देती है। तो ये आपको यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब सेटिंग में आगे जाते हैं और उसके बाद है कैप्चर मेथड्स। कैप्चर मेथड्स में क्या है, सिंपली आप पाम दिखा के जो है फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। अगर ग्रुप में सारे लोग स्माइल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फ़ोटोज़ ये क्लिक कर लेगा, या फिर आप पूरे फ्रेम में कहीं पे भी टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है ये कैप्चर कर लेगा उस मोमेंट को। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, टैप आपने वहीं करना है जहाँ पे मेन सब्जेक्ट है। पता लगे आपने मेन सब्जेक्ट के आसपास जो है टैप कर दिया तो फोकस भी वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा और फोटोज़ भी कैप्चर हो जाएंगी। तो कैप्चर मेथड इस तरह से काम करता है। उसके बाद है शटर साउंड, जो आपकी मर्जी है, फ़ोटो खींचते वक्त आपको आवाज़ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। उसके बाद है कैप्चर असिस्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने असिस्टिव ग्रिड एंड लेवलर इसको ऑन करना है। इससे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एज यू कैन सी यहाँ पे जो स्क्रीन है इस पे ग्रिड आ चुकी है, जिससे कॉम्पोजिशन में बहुत हेल्प मिलेगी और मेरे को सेंटर पता लगेगा। प्लस यहाँ पे एक लेवलर है। लेट्स से अगर मेरा फ़ोन टेढ़ा होता है तो इस तरह से लेवलर भी टेढ़ा हो जाता है और फ़ोन सीधा होता है तो यहाँ पे लेवलर मेरे को बताता है फ़ोन बिल्कुल लेवल्ड है, बिल्कुल सीधा है। तो इस तरह से आपको ये बहुत हेल्प करेगा जब आप बढ़िया फ़ोटोज़ लेने की पूरी कोशिश करेंगे या फिर लेने जाएंगे, ठीक है। अब कैप्चर असिस्टेंट के बाद है क्विक कैप्चर, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया इस तरह से अगर आप करते हैं तो क्विक कैप्चर से क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ट्विस्ट योर रिस्ट ट्वाइस टू क्विकली ओपन द रियर कैमरा। बेसिकली आप इस तरह से अपने हाथ में स्मार्टफोन को करते हैं तो कैमरा ऐप क्विकली ओपन हो जाती है, विच इज़ वेरी फास्ट एंड कन्वीनियंट अगर आप फास्ट शूटिंग करते हैं, इंस्टेंटली अगर आप कुछ कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद है कीप लास्ट मोड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स से आपने पोर्ट्रेट मोड लास्ट टाइम अपने स्मार्टफोन में यूज़ किया था एंड उसके बाद आपने फ़ोन बंद कर दिया, फिर आप लेट्स से नेक्स्ट टाइम जब भी अपने कैमरा ऐप को खोलेंगे तो पोर्ट्रेट मोड से शुरुआत होगी। डिफ़ॉल्ट कैमरा या फिर कोई भी वीडियो मोड में नहीं चला जाएगा। जिस मोड में आपने अपने कैमरा की ऐप को बंद किया था, जिस सेटिंग में बंद किया था, वहीं से जो है चालू हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है सेव लोकेशन। अगर आप लोकेशन सेव करना चाहते हैं, लेट्स से आप दिल्ली शूट कर रहे हैं तो दिल्ली की लोकेशन दिखाएगा। ये आपको हेल्प करता है ये देखने के लिए कि आपने कौन सी फोटो कहाँ पे ली थी, कभी भूल जाए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कैमरा फीडबैक, इतना काम करनी है, हेल्प भी काम करनी है। उसके बाद रीसेट, इसीलिए लेट्स से आपसे कोई गलत सेटिंग हो जाती है और आप रीसेट करना चाहते हैं सारी सेटिंग्स को ऑल टुगेदर, तो आप रीसेट के बटन से कर सकते हैं। तो ये सारी कंप्लीट आपको सेटिंग इस तरह से इसके कैमरा में देखने को मिलती है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी लिख सकते हैं। चलिए अब फ्रंट कैमरा की सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है फ्रंट कैमरा और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। एक है इस तरह से वाइड करने के लिए, एक है थोड़ा सा क्लोजअप करने के लिए। बाकी अगर आप कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लगा सकते हैं। कोई भी आपको स्मार्ट एडजस्टमेंट करनी है, फेस की स्किन को स्मूथ करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को स्मूथनेस करनी है और ज़्यादा बढ़ाने, तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। और अब आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना जो है यहाँ पे स्मूथ शो हो रहा है। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं फेस का मेरा टेक्सचर जो है अब नज़र आ रहा है। उसके बाद अगेन यहाँ पे फिल्टर्स हैं, इस तरह से आप फिल्टर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, है ना, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेम है एस्पेक्ट रेशो का, लेट्स से आप एस्पेक्ट रेशो चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 3:4 सबसे बेस्ट होती है। एंड इस तरह से आपको कंप्लीट जो है लेआउट मिलता है, जैसे कि आपको बैक कैमरा में मिल रहा था, सेम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद है पोर्ट्रेट मोड। तो इस तरह से आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, जिसके अंदर ये है 2 आपके पास जूम लेवल। और अगर आप बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जितना आप मैक्सिमम लेके जाएंगे बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा होगा, जितना कम लेके जाएंगे उतना कम होगा। यहाँ पे टाइमर है, टाइमर सेट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट कैमरा में मिलती है एज यू कैन सी। एंड बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है हूबहू, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन क्या करना, बिल्कुल सेम सेटिंग है। बस यहाँ पे 19-20 का जो फर्क था वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये थी वीडियो मोटो एज 70 फ्यूजन के ऊपर बेस्ट कैमरा सेटिंग्स की। अब इसके अलावा नेक्स्ट कौन से स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स लाई जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस स्मार्टफोन का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमने बना दी है, हमारे मेन चैनल पर आ चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे कोर्स का लिंक जो कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी का कोर्स है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।